तो हम लोगों ने ये जो है क्लाइमेट जोन्स ये हमने पढ़ के कंप्लीट कर लिया है ना, जिसमें मैंने भी बताया आप लोगों को कि टॉरिड जोन है ना। टॉरिड जोन मैंने समझाया कि टॉरिड जोन देखिए ये अपना ये है टॉरिड जोन, और ये टॉरिड जोन जो है किसके किसके बीच में आता है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो क्षेत्र है यानी कि ये वाला क्षेत्र अपना टॉरिड जोन होता है ना। बाकी देखिए देखिए ये जो दूसरा बताए टेम्परेट जोन है ना। टेम्परेट जोन जो है दोस्तों ये दो दो जगह पे है, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि ये दो पोर्शन रहा टॉरिड जोन ये टेम्परेट जोन का है ना। टेम्परेट जोन किसके किसके बीच में है तो ये भी देख लेते हैं। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल का जो है ये है ना, फ्रीजिड जोन के जस्ट पहले। तो इन दोनों के बीच में जो है ये टेम्परेट जोन है, और यहाँ पर भी टेम्परेट जोन है ये कैप्रिकॉर्न के, और ये फ्रीजिड जोन यानी कि जो अपना साउथ पोल का है इसी के बीच में है ये टेम्परेट जोन है ना। यानी कि दो टेम्परेट जोन हो गया और एक एक हो गया टॉरिड जोन, और तीसरा है जो वो है फ्रीजिड जोन। तो चलिए फ्रीजिड जोन को भी पढ़ लेते हैं और समझ ही लेते हैं। देखिए द एरिया टू द नॉर्थ टू द ऑफ द आर्टिक सर्कल एंड द साउथ ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल आर कवर्ड विद आइस एंड स्नो। आइस मतलब क्या होता है, बर्फ और स्नो। और ये देखिए अंटार्कटिक, अंटार्कटिक कहाँ है तो ये देखिए अभी दिखाते हैं, डिटेल में इसको बताते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्थ ऑफ द अंटार्कटिक आर्कटिक सर्कल है ना, ये देखिए ये जो है आर्कटिक सर्कल है दोस्तों, ठीक है। ये आर्कटिक सर्कल है, और ये सर्कल और ये रहा नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है ना। यहाँ पे एनपी लिखा हुआ है मतलब नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये है अपना आर्कटिक सर्कल, इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं, आर्कटिक सर्कल, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, ठीक है। भूलने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, भूल ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। इस अगर पिक्चर को आप अपना दिमाग में अगर छाप लेते हो ना, ठीक है, चीज़ों को देखिए पिक्चर के साथ समझा करिए, और पिक्चर के साथ समझेंगे अगर तो वो जो है ना पिक्चर आपका दिमाग में हमेशा छपा हुआ रहेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि कभी भी आप भूलेंगे नहीं इसको। तो आपको ऊपर में याद रहेगा कि ये आर्कटिक सर्कल है, और यहाँ पे ये देख रहे हैं ये जो सर्कल है ये है अंटार्कटिक, है ना, ये अंटार्कटिक सर्कल है। तो ये अंटार्कटिक सर्कल और ये रहा साउथ पोल, यानी कि इन दोनों के बीच में यानी कि ये वाला क्षेत्र और एक ये वाला क्षेत्र, ये दोनों जो है फ्रीजिड जोन है। देखिए दिस जोन इज कॉल्ड फ्रीजिड जोन, यानी कि इसी जोन को फ्रीजिड जोन कहा जाता है, ये दोनों जोन को, ठीक है। ये दोनों जोन ये रहा है ना। आगे देखिए दी जोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पोलर रीजन। देखिए दोस्तों आपसे एक सवाल भी किया जा सकता है, ठीक है, कि फ्रीजिड जोन को पोलर जोन भी या पोलर रीजन भी कहा जाता है, क्या ये सही बात है, तो आप वहाँ पे ट्रू लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रीजिड जोन, और फ्रीजिड मतलब कि वैसा क्षेत्र जो पूरा फ्रीज है यानी कि पूरा जो जम गया है, यानी कि बर्फ ही रहता है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इसी को पोलर रीजन कहा जाता है। यहाँ पे खास करके पोलर बियर पाया जाता है जानवर, है ना, पोलर बियर, जिसके कारण इस जगह को पोलर रीजन भी कहा जाता है। देखिए इस क्षेत्र में कौन कौन सा जगह आता है, इट इंक्लूड्स कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, नॉर्थर्न रसिया ईटीसी, ठीक है। ये सारे जो देश हैं ये सारे देश यहीं पे हैं, इन्हीं दोनों जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये ऊपर में है ये सारा जो जगह है, ठीक है। दीज एरियाज एक्सपीरियंसेस द मिड नाइट सन। देखिए दोस्तों क्या कहता है, इसका खासियत क्या है ये फ्रीजिड जोन का, कि यहाँ पर मिड नाइट सन दिखता है, यानी कि आधी रात का भी चांद वहाँ पे दिखता है, ये सूरज दिखता है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे चौबीसों घंटा सूर्य का रोशनी मिलता है, इसलिए वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे मिड नाइट सन भी दिखता है ना। चौबीसों घंटा वहाँ पे सूर्य का लाइट मिलता है। देखिए द सन डजंट राइज और सेट फॉर 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के लिए यहाँ पर सूर्य का रोशनी बिल्कुल मिलते रहता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर चौबीसों घंटा दिन रहता है, इसीलिए इसको मिड नाइट सन भी कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए आप लोगों को पता होगा एक चीज़ अच्छे तरीक़ा से कि पृथ्वी जो है हमारा वो अपने अक्ष पे ऐसे झुका हुआ है, देखिए ऐसे, है ना। तो 6 महीना यहाँ पर दिन रहता है, जब सूर्य का रोशनी सूर्य यहाँ पर रहता है। देखिए हम एक ब्लैंक स्क्रीन लेते हैं और हम समझाते हैं उस पर, ठीक है।
देखिए मान लीजिए कि ये देखिए हम लोग जानते हैं अच्छे से कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये जो है अपने अक्ष पे ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पृथ्वी जो ये रहा अपना सन, ठीक है, सूर्य, ठीक है, यहाँ पे भी पृथ्वी है और यहाँ पर भी पृथ्वी है। देखिए ये पृथ्वी इतना सारा आया कहाँ से, तो अभी दिखाते हैं, ठीक है। इस बात को समझिएगा बहुत ही गौर से, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे NP यानी कि नॉर्थ पोल और नीचे SP, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी जो है, हम लोग हमेशा पढ़े हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यही ना पढ़े हैं आज तक, है ना। तो इसको जब पढ़े हैं तो ये बात तो सही है भाई साहब, ठीक है, कि ये जो है पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो देखिए ये पोलर रीजन जो है, हम बताएं कि पोलर रीजन यहाँ पे है और यहाँ पर है, ये दो जगह पे है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सूर्य का रोशनी अभी जो है पड़ रहा है साउथ पोल पे, यानी कि यहाँ पर भी 6 महीने के लिए दिन है। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल, यहाँ से देखिए, यहाँ से टोटल यहाँ तक आने में पृथ्वी को 6 महीना लग जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि सूर्य का रोशनी एक ही जगह पे पड़ते रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि 6 महीने का दिन यहाँ पे होता है। और ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है वो अंधेरे तरफ चला गया, यानी कि सूर्य का रोशनी उधर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, जिसके कारण क्या होता है कि 6 महीने के लिए वहाँ पे रात हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए अभी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला है ना, वो देखिए यहाँ पे आ गया है एकदम सूर्य के सामने। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है ना। तो अभी ये वाला पोर्शन में दिन हो गया और ये वाला पोर्शन फिर छिप गया, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो पोर्शन ये रहा, यहाँ पे ये छिप गया, है ना। तो यहाँ पे रात हो जाता है, 6 महीने के लिए रात हो जाता है और यहाँ पे 6 महीने के लिए दिन हो जाता है। तो इस तरह का सिचुएशन के कारण जो है नॉर्थ पोल जो है ना, वहाँ पे दिन रहता है 6 महीने का और 6 महीने का रात रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक जो है अपना देखिए, फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं। फैक्टर मतलब क्या होता है, कारक, ठीक है, याद रखेंगे अच्छा से इसको, ठीक है। दैट अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, यानी कि अफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभावित करना, है ना। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस यानी कि एक जगह का जलवायु को कैसे, कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जिसके कारण हमारा बदलाव आते रहता है ना। तो देखिए इस चीज़ को समझते हैं, बहुत ही इजी है ये अब, ठीक है। चलिए देखिए पहला जो है, पहला नंबर वो है अपना डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र से जितना ज़्यादा दूरी पर होगा कोई भी धरती का हिस्सा, वो हिस्सा उतना ही ज़्यादा कम प्रभावित होगा वहाँ का जलवायु। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये रहा समुद्र और ये रहा धरती, है ना। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य का रोशनी को सबसे ज़्यादा अवशोषित कौन करता है, वो क्षेत्र पृथ्वी का जो ठोस है, और ये तो लिक्विड है, ये तो आपको पता है ये लिक्विड है ना। तो देखिए ये पृथ्वी है, ये धरती है, यानी कि ये जो है ये तो सॉलिड है, यानी कि सॉलिड मतलब ठोस होता है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, है ना। तो जो ठोस रहता है वो सूर्य की गर्मी को ज़्यादा अवशोषित करता है, जिसके कारण ये वाला क्षेत्र हो जाता है पूरा गर्म। लेकिन दोस्तों देखिए इसको ठंडा कौन करता है, तो देखिए यहाँ पर जब धूप यहाँ पे पड़ रहा होता है तो यहाँ से पानी जो है वो वाष्प बन जाती है, यानी कि बादल का रूप, है ना। वाष्प बन के वो हवा में यहाँ से ये जो है हवा देखिए इधर की ओर जाता है, देखिए, है ना, यहाँ से इधर की ओर, यानी कि पृथ्वी की ओर। तो पृथ्वी की ओर जब जाता है तो ये हवा जो है यहाँ पे आके इधर का जो वातावरण है इसको ठंडा कर देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए इस धरती पर का यहाँ का जो जलवायु था, वो जलवायु को प्रभावित किया ना इस समुद्र ने। तो समुद्र से जितना नज़दीक में रहता है कोई धरती, उतना ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, भारत का नक्शा मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि भारत तीन भागों से, यानी कि देखिए ये वाला 3 हिस्सा जो है भारत का, ये तीनों हिस्सा समुद्र के जस्ट किनारे है ना। तो ये जो क्षेत्र है ना, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि समुद्र के जस्ट किनारे है। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पे मतलब कि गर्मी लगभग दिन में रहता है, लेकिन रात में बहुत मस्त मौसम रहता है, ठंडा सा मौसम, है ना। कैसे, तो समुद्र के कारण होता है। समुद्र से यहाँ से ठंडी हवाएं आती है इन जगहों पे, और यहाँ से क्या होता है, इन जगहों को ठंडा हवा मिलता है, जिसके कारण क्या रहता है कि यहाँ के जो क्षेत्र है, यहाँ का जलवायु जो है हमेशा एक जैसा रहता है सालों भर, क्योंकि ये सालों भर समुद्र के किनारे ये धरती का हिस्सा रहता है ना।
बाकी आपने ये भी सुना होगा कि चेन्नई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमारा भारत में सबसे पहले मानसून आता है। मानसून मतलब कि बारिश का मौसम सबसे पहले आता है यहाँ पे इस क्षेत्र में। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण बस यही है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, देखिए, द सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, यानी कि समुद्र जो है वो किसी जगह का जलवायु को अच्छे से प्रभावित करता है। जैसे कि कोस्टल एरियाज आर कूलर एंड वेटर देन लैंड एरियाज। क्या कहता है कि समुद्र के जस्ट किनारे का जो इलाका होता है वो इलाका बहुत ही वेटर रहता है। वेटर मतलब कि क्या हुआ? भींगा हुआ रहता है हमेशा, है ना, हमेशा भींगा हुआ रहता है। भींगा हुआ कैसे रहता है? क्योंकि वो समुद्र के जस्ट किनारे है, तो वहाँ पे वर्षा होते रहती है, लगभग कभी भी दिन में बारिश हो जाती है वहाँ पे उन क्षेत्रों में। जैसे कि ये भारत का ये जो क्षेत्र है, चेन्नई हो गया, केरल हो गया, है ना, मुंबई हो गया, इन सारी जगहों पे कभी भी बारिश हो जाती है। आपने देखा भी होगा न्यूज़ में कई बार कि इन जगहों पर बाढ़ आ जाती है ना। तो बाढ़ आने का कारण यही है कि समुद्र के जस्ट किनारे है ये क्षेत्र, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर बारिश जो है बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है ना, वाष्प ज़्यादा बनता है समुद्र का पानी, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर बारिश कभी भी हो जाता है और यहाँ का मौसम बहुत ही बढ़िया रहता है इसलिए। ठीक है, ना ही ठंडा ना ही गर्मी, लगभग सेम रहता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में ज़्यादा वेपोराइजेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये क्षेत्र जो है और ज़्यादा यहाँ पे मौसम खराब हो जाता है। कारण क्या है? तो हवा में पानी का नमी आ जाता है ना। आगे देखिए, दिस इज बिकॉज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वार्म एयर फ्रॉम इनलैंड एरियाज मीट्स कूल एयर फ्रॉम द सी। देखिए ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया है पहले ही। दीज क्लाउड्स गिव रेन इन द कोस्टल एरियाज लाइक चेन्नई इज वन ऑफ देम। देखिए चेन्नई के बारे में मैंने आपको बताया भी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला जो हो गया फैक्टर, यानी कि पहला जो कारक हो गया वो हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अगर आपसे लिखने के लिए कहा जाए एग्जाम में तो आप यही लिखेंगे कि पहला जो कारक है वो समुद्र से दूरी जो है वो डिपेंड करता है कि कितना दूरी पर धरती है समुद्र से, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ विंड्स या तो वाइंड्स जो भी कह लीजिए, ठीक है, ये सेकंड नंबर है, यानी कि ये दूसरा कारक है। ठीक है, विंड्स का मतलब क्या होता है? हवा। क्या होता है? हवा। देखिए हवा जिस दिशा में बहेगा उस दिशा में जो है बारिश भी हो सकता है ना, उस क्षेत्र में बारिश भी हो सकता है, और वहाँ का मौसम जो है, वहाँ का जलवायु जो है, वहाँ जलवायु पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्षेत्र में यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ जो मैंने ये जो पिक्चर डाला है इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेन्नई का क्षेत्र में अक्सर क्या होता है कि बारिश कभी भी आ जाता है वहाँ पे। कारण क्या है? तो देखिए यहाँ से जो है हवाएं, देखिए यहाँ पर ये सब देखिए, ये तो सारा समुद्र है। 3 हिस्सा हमारे भारत का जो है समुद्र से घिरा हुआ है ना। इंडियन ओशियन है, इधर अरेबियन, है ना, और इधर है आपका ये बंगाल की खाड़ी। तो देखिए दोस्तों होता क्या है ना कि ये समुद्र से जब वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है, यानी कि वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, ठीक है, तो और ये सारी जो हवाएं जब इधर से चलती है इधर की ओर, धरती के तरफ, हमारी भारत के तरफ, है ना, तो वो जो है वाष्पीकरण जो है वो आ करके क्या करता है, यहाँ के जलवायु को अच्छे तरीके से प्रभावित करता है। यानी कि यहाँ का मौसम को ठंडा भी कर सकता है, गर्म भी कर सकता है। कैसे? तो देखिए अगर समुद्र से बहुत ज़्यादा वेपोराइजेशन हो रहा है तो वेपोराइजेशन जब बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि बहुत धूप है, जिसके कारण क्या होगा कि इधर का क्षेत्र में पूरा गर्मी फैल जाएगा, यानी कि यहाँ का जलवायु जो है बदलते रहता है बहुत ही जल्दी। लेकिन अगर भारत के बीच वाले क्षेत्रों का बात करें तो यहाँ पे जलवायु जो है बहुत ही धीरे धीरे बदलती है ना। आगे देखिए, एज द एयर हीट्स अप इट राइजेज एंड कूलर एयर रसेस टू टेक प्लेस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझिए। आपने अपना घर में देखा होगा कि वेंटिलेटर जो रहता है, जैसे कि ये आपका घर है, ठीक है, तो यहाँ पे वेंटिलेटर रहता है बना हुआ, है ना, और पंखा हम लोग यहीं पे ऊपर ही लगाते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो मॉस्किटो किलर जो होता है, यानी कि मैक्सो, है ना, या तो मोर्टिन जो भी कह लीजिए, हम लोग जब भी उसको जलाते हैं तो उसको अक्सर हम लोग नीचे में रखते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी वस्तु गर्म होता है, जैसे कि पानी है, पानी को अगर गर्म करेंगे तो भाप जब बनेगा, यानी कि हवा वो गर्म गैस के रूप में जब बदल गया तो वो ऊपर की ओर ही उठेगा, है ना, ऊपर की ओर। तो देखिए पंखा क्या करता है, रूम का पंखा जो है, ठीक है, यहाँ से देखिए ठंडा हवा को नीचे की ओर दबाव देता है और गर्म हवा जो रहता है वो इधर साइड से जाके वेंटिलेटर से बाहर निकल जाता है। सेम उसी तरह से हमारा इस धरती पर होता है, ठीक है, जलवायु में इसी तरह से हमारा असर पड़ता है। जब हवाएं जो है ना, यानी कि गर्म हवा जो है वो ऊपर की ओर रहते हैं और ठंडा हवा जो है वो नीचे की ओर, ठीक है, यानी कि ठंडा हवा का जो है वॉल्यूम ज़्यादा रहता है ना,
और गर्म हवा का जो वॉल्यूम रहता है वो कम रहता है, इसलिए वो जो है ऊपर की ओर उठ जाता है और वो निकल जाता है बाहर। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कूल विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द सी ब्रिंग रेन, यानी कि जब ठंडा यहाँ से हवा, जब ये समुद्र की ओर से जो ठंडा हवा आता है वही बारिश को लाता है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया है ना कि ठंडा हवा, देखिए यहाँ से समुद्र से अगर ठंडा हवा आ रहा है धरती की ओर, जिसका मतलब क्या है कि धरती के ऊपर बारिश होने वाला है, यानी कि समुद्र के जस्ट किनारे वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है पूरा तरह से वहाँ पे बारिश होने का संभावना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हवाएं जो है, हवाओं का जो दिशा, यानी कि किधर से किधर की ओर बह रहा है वो हवा, वो भी प्रभावित करता है किसी स्थान के जलवायु को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं रिलीफ। ठीक है, रिलीफ मतलब क्या होता है, आराम, है ना। देखिए दिखाते हैं इन चीज़ों को, इस चीज़ को बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिलीफ, यानी कि ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिस फैक्टर के कारण क्या होता है कि हमारा जो है जलवायु प्रभावित होता है। बताते हैं कैसे। देखिए क्लाइमेट कैन बी अफेक्टेड बाय माउंटेन्स। देखिए दोस्तों, माउंटेन्स के द्वारा भी क्लाइमेट को प्रभावित किया जाता है। ठीक है, अफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभावित होना, यानी कि किसी भी स्थान का जलवायु को माउंटेन भी प्रभावित करता है। कैसे करता है, तो चलिए दिखाते हैं। देखिए माउंटेन्स रिसीव मोर रेनफॉल देन अदर एरियाज बिकॉज द टेम्परेचर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन इज लोअर। देखिए दोस्तों, ये पहाड़ है ना, ये पहाड़, इस पहाड़ के ऊपर आप देखिए ध्यान से। ठीक है, ये बहुत ऊंचाई है, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है ना, देख रहे सफ़ेद सफ़ेद सारा बर्फ है। कैसे यहाँ पे बर्फ जमा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो पूरा लो रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री 10 डिग्री ऐसा टेम्परेचर रहता है। जैसे कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आप जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे ठंडा महसूस होता है। कारण क्या है कि जैसे जैसे हम धरती से ऊपर की ओर उठते चले जाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग धरती से 64 मीटर अगर ऊपर जाते हैं तो हम लोगों का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी पर था 30 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, हम लोग जब थे 30 डिग्री टेम्परेचर मतलब बहुत गर्मी भाई साहब, है ना। लेकिन जैसे ही हम पृथ्वी से 64 मीटर ऊपर जाएंगे, कितना मीटर, 64 सेंटीमीटर, कितना मीटर ऊपर जाएंगे, 64 सेंटीमीटर, वैसे ही यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हो जाएगा 29 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो पहाड़ों के ऊपर जैसे जैसे हम चढ़ते जाते हैं और ऊपर वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा घटते चला जाता है। तो इसीलिए ठीक है, होता क्या है कि माउंटेन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, और वर्षा होती है तो वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादातर बर्फ ही जमा रहता है या तो पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, तो भाई साहब ठंडा तो वही ना रहेगा ज़्यादा, है ना। तो देखिए टेम्परेचर एट द सी लेवल, और देखिए क्या कहता है कि समुद्र के किनारे का या तो सी लेवल यानी कि हमारा धरती, सीधा सा बात है ना, तो धरती पे हमारा जितना टेम्परेचर रहता है उससे कई गुना ज़्यादा लो टेम्परेचर रहता है पहाड़ों के ऊपर, इसीलिए ऐसा होता है ना। दैट इज़ वाई देयर इज अ स्नो ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स ऑल ईयर राउंड। क्या कहता है, इसीलिए पहाड़ों के ऊपर सालों भर बर्फ रहती है जमी हुई। कारण क्या है, तो कारण बस यही है कि ऊपर का जो है टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है ना। और देखिए हाइट अबव द सी लेवल इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। देखिए दोस्तों अल्टीट्यूड क्या होता है देखिए यहाँ से ये उठा हुआ है, ये पहाड़ ऐसे रहता है ना, तो देखिए ये जो है ना इसको अल्टीट्यूड कहते हैं, इसको अल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखें, ध्यान रखें। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि अल्टीट्यूड क्या है, तो देखिए हाइट अबव द सी लेवल, यानी कि ये देखिए ये हो गया धरती, ये सी लेवल है, यहाँ पे समुद्र इसी के लेवल में रहता है ना। तो यहाँ से जैसे ऊपर जाते हैं, ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये है आपका अल्टीट्यूड। ठीक है, और ये हो गया सी लेवल, यानी कि इस धरती पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, पहाड़ों पे तो नहीं रहते, है ना। तो देखिए सिंपल सा बात है कि हम लोगों का इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि रिलीफ यानी कि ये जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स भी हमारे जलवायु पे अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम इंसानों का शैतानीगिरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। हम इंसानों ने कैसे इस धरती पर का जलवायु को कैसे प्रभावित किया है, इसी चीज़ के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, यानी कि इंसानों के द्वारा किए गए कारनामों के द्वारा जलवायु पे प्रभाव पड़ना। तो देखिए किस कैसे प्रभाव पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए सब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं।
देखिए सबसे पहला फोटो को आपने देख लिया कि यहाँ पे ढेर सारी लकड़ियों को काट के रखा गया है। अब खुद सोच के देखिए ज़रा कि हम जो है ऑक्सीजन को लेते हैं ब्रेथ के रूप में, यानी कि श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं तो समझने वाला बात ये है कि ऑक्सीजन हमें आता कहाँ से, हमें मिलता कहाँ से? क्या हम ऑक्सीजन खुद से बनाते हैं? अगर हम खुद से बनाते तब तो हम भगवान ही कहला जाते हैं, कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए ऑक्सीजन जो है हमें देता है पेड़, लेकिन हम इंसान लोग क्या करते हैं, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए घर बना रहे हैं तो दरवाज़ा चाहिए, तो पलंग चाहिए, है ना, तो बढ़िया बढ़िया सा सामान चाहिए, बेंच, चेयर, टेबल, बहुत सारा चीज़ चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को पूरा करने के लिए हम जंगल जाते हैं और लकड़ियों को काट लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पेड़ तो कट गया भाई साहब, है ना, पेड़ का मात्रा कम हो गया तो ऑक्सीजन भी तो कम बनेगा इस धरती पे। अभी जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर भारत का एक हिस्सा का बात किया जाए, जैसे कि दिल्ली में आप देखे होंगे कि वहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो किसके कारण है वायु प्रदूषण? वहाँ पे पेड़ों का संख्या बहुत कम है ना। वहाँ पे जितने भी पेड़ लगे हुए हैं बस सजावट वाले पेड़ लगे हुए हैं, जिससे केवल सुंदरता को देखा जा सकता है, ऐसा लगता है कि सुंदर सा जगह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है वहाँ पे वो सुंदरता तो देखने में बस लगता है सुंदर तो लगता है देखने में, लेकिन वो जगह इतना खराब है कि वहाँ पे श्वास भी खड़ा होके आराम से नहीं लिया जा सकता है ना। तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूमन्स एक्टिविटी आल्सो इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, यानी कि किसी जगह का, ठीक है, जलवायु जो होता है उस पर इंसानों के द्वारा किए गए गतिविधियों के कारण भी होता है। देखिए द क्लाइमेट इज अफेक्टेड एंड गेट्स चेंज्ड, यानी कि जब इंसान लोग प्रकृति के साथ खेल करते हैं तो होता क्या है, प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक वस्तुओं के साथ जब खेल करते हैं तो होता क्या है कि जलवायु जो है वो प्रभावित हो जाता है बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज़, यानी कि हमारी गतिविधियों के कारण। फॉर एग्जाम्पल वी कट डाउन ट्रीज, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि हम लोग पेड़ों को काट देते हैं, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रीज टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। क्या है कि पेड़ जो होते हैं, देखिए हम लोग श्वास छोड़ते हैं और श्वास फिर लेते हैं, तो देखिए हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कौन करता है? तो पेड़ पौधे करते हैं। तो हम लोग तो पेड़ों को काट काट के हटा रहे हैं। तो बताइए कि हमारा वातावरण में सबसे ज़्यादा किस गैस का मात्रा होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, है कि नहीं? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारा इस वातावरण में बढ़ जाएगा भाई साहब, तो हमारा वातावरण ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो देखिए इसके कारण भी क्या होता है ना कि हमारा क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आपके पास अभी कितने सारे टॉपिक हो गए कि अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि कितने सारे कारक हैं जो पर्यावरण को या ये जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो बहुत सारा मैंने आपको दिखाया, है ना। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, दिखाएंगे। और भी देखिए बहुत सारी ऐसे कारण हैं इंसानों के द्वारा जिसके कारण जो है जलवायु प्रभावित होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़। आपने देखा होगा बहुत बड़ा बड़ा कारखाना, दिल्ली में बहुत बड़ा बड़ा कारखाना है। आपने ये भी सुना होगा कि दिल्ली में जो ताजमहल है ना, ताजमहल के ऊपर एक बार एसिड रेन हुआ था। एसिड रेन का मतलब क्या हुआ? अम्लीय वर्षा, जिससे घास, पेड़ पौधा सब मर जाता है, सब सूख जाता है। कारण क्या है? तो वहाँ का वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है ना। तो ताजमहल से वहाँ पे मतलब सरकार के द्वारा ये नियम बना दिया गया कि ताजमहल से 20 या 30 किलोमीटर के दूर ही होना चाहिए कोई भी इंडस्ट्री, है ना। तो देखिए यही सारी बातें हैं जो आपको याद रखने का ज़रूरत है। बाकी तो सब कुछ हम लोग पढ़ लिए, समझ लिए। अगर आप लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप हमको क्वेश्चन का फोटो भेजें, हम उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बढ़ाइए चैनल को आगे, है ना। बस इतना ही इस वीडियो में।